डीएलएड 2021-23 में नामांकन के संदर्भ में मैंने पहला वीडियो डाला था और उस पर आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया है। आप सभी के बहुत सारे क्वेरीज आए हैं। तो आज के इस वीडियो में कमेंट बॉक्स सेक्शन से मैं आपके उन क्वेरीज में से जो प्रमुख क्वेरीज हैं, जो लगभग कॉमन सवाल हैं, उन सारे सवालों के जवाब देने का प्रयास करूँगा। तो बने रहेंगे और इस पूरे क्लास को वॉच करेंगे और अपने अपने सवाल को समझ लेंगे। तो पहला सवाल स्मृति कुमारी पूछती हैं कि सर मेरा 12th में 380 और 10th में 330 मार्क्स हैं और हम BC1 में आते हैं, तो मेरा एडमिशन क्या डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो इस संदर्भ में मैं एक वीडियो ला चुका हूं और इसका कल ही मैंने इसे पब्लिश किया है। तो आप इस पर जाकर के कैटेगरी वाइज किस कैंडिडेट को कितना मार्क्स होना चाहिए किस कैटेगरी में, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ये पूरा डिटेल से आप समझ जाएंगे। अगला सवाल है कि सर मैं बीए के लिए अप्लाई कर दिया हूँ, तो क्या मैं डीएलएड के लिए कर सकता हूँ, यानी कि डीएलएड में भी एडमिशन ले सकता हूँ। जी हाँ, आप ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको उधर छोड़ना पड़ेगा, बीए आपको छोड़ना पड़ेगा और आप केवल डीएलएड ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुनील कुमार पूछते हैं एक से ज़्यादा सेंटर पर अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने अनुसार 3, 4 या 5 जगहों पर अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इससे होने वाली नहीं है। और ये काफ़ी कॉमन सवाल है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा है। अगला सवाल अभिनंदन कुमार पूछते हैं कि सर मेरा फॉर्म फिल में गलती हो गया, मॉडिफाई होगा कि नहीं। तो ऐसे जितने भी छात्र हैं जिनके फॉर्म में त्रुटि हुई है, तो उनका रिजेक्टेड लिस्ट में चला जाएगा फॉर्म, ठीक है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्टेड लिस्ट का अलग से प्रकाशन होता है प्रत्येक डाइट प्रत्येक कॉलेज के अंदर। तो आपको ये देखना है कि आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट में है और फिर उसमें आपको मॉडिफाई करना है, उसमें वहाँ पे सुधार करना है। सुधार कराने की तिथि, आपत्ति दर्ज कराने की तिथि जो है, उसी के अंदर आपको सुधार कराना है। तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि मेधा सूची का प्रकाशन आपको 22 सितंबर को हो जाएगा। 22 सितंबर 2021 को मेधा सूची का प्रकाशन हो जाएगा और इसी दरमियान, यानी कि मेधा सूची का जब प्रकाशन होगा तो रिजेक्टेड लिस्ट का भी प्रकाशन होगा। और आप में से जितने लोगों की गलतियां हुई हैं, तो रिजेक्टेड लिस्ट में आपको चेक कर लेना है, उसमें आपका नाम मिल जाएगा। और उसके बाद आपको 1 सप्ताह का टाइम दिया जाता है, आप उसमें मॉडिफाई करवा सकते हो, उसमें सुधार करवा सकते हो। यानी कि 22 तारीख को मेधा सूची का प्रकाशन होगा और उसके बाद आप 23 तारीख से उसमें सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हो। 29 तारीख तक आपको समय दिया जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सर इसमें डीओबी कैसे सुधारें। तो सुधार की वही प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है कि सर मेरे पास 10th और 12th का बस मार्कशीट है, पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने स्कूल कॉलेज से संपर्क करके आपको अपना सर्टिफिकेट निकलवा लेना है। अगला प्रश्न है कि सर मेरा एवरेज मार्क 67.4 है, EBC से हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है क्या। तो आपको उस वीडियो को देखना है जिसमें मैंने बताया है कि कितने % के आधार पर आपका नामांकन डीएलएड में हो जाएगा। अगला है कि सर प्राइवेट कॉलेजेस में कितना फ़ी लगता है और डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है क्या। तो प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ही होता है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, वहाँ पे मेधा सूची का प्रकाशन वगैरह नहीं होता है। वहाँ आप सीधे फ़ी उनका चुकाओ और आपको वहाँ पे एडमिशन ले लिया जाएगा। फ़ी की बात करें तो बहुत सारे कॉलेज 1 लाख रुपए के लगभग लेते हैं, 80,000 से 1,20,000 तक इसका रेंज है। आपको प्राइवेट कॉलेज से संपर्क करके उनके फ़ी की जानकारी प्राप्त करनी होगी। अगला सवाल शिवम द्विवेदी पूछते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। बिल्कुल कर सकते हैं। आप अपने आसपास के ज़िलों में भी जहां आप जाकर के क्लास कर पाने में सक्षम हो, आप वहां ज़रूर अप्लाई करो। अगला प्रश्न है कि सर मेरा 12th में 79% है और 10th में 48% है, तो क्या हो सकता है एडमिशन। तो इसका आप एवरेज निकाल लें
और एवरेज निकालने के बाद कैटेगरी वाइज अपना आप मेरिट अंक देख लें और उस वीडियो को देखें, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं। अगला प्रश्न है कि सर मैंने 2021 में इंटर किया है, मुझे 73.2% है और मैट्रिक में भी 73.2% है, क्या मैं डीएलएड के साथ बीए भी कर सकती हूँ? प्लीज़ रिप्लाई मी। तो सबसे पहली बात कि दिसंबर 2020 तक के पास कैंडिडेट को ही अप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है। अधिकतर जो डाइट्स हैं उसके अंदर आप जब अप्लाई करने के लिए जाओगे तो उसमें पूछेगा कि आपने इंटरमीडिएट दिसंबर 2020 तक पास किया है या नहीं। दिसंबर 2020 के बाद जिन लोगों ने पास किया है उन्हें अप्लाई करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको ये तय करना होगा कि आप आगे बीए कर लें और बीए करने के बाद फिर आप बीएड कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगला सवाल है कि सर अगर कोई बीए फर्स्ट ईयर में है तो वो क्या डीएलएड में एडमिशन करवा सकता है? हाँ, करवा सकता है, लेकिन आपका फिर वहाँ पे बीए अधूरा रह जाएगा और फिर आपको आगे आप बीए करना चाहोगे तो आपको फिर से शुरू से बीए करना पड़ेगा। अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, अदर स्टेट वालों को अलाउ नहीं है, केवल बिहार के अस्थायी निवासी ही अप्लाई कर सकते हैं। अधिकतर सवाल जो है वो मेरिट से ही आधारित है, इसलिए मैंने मेरिट पर एक स्पेशलाइज्ड वीडियो ही बना दिया है। आप में से जिन लोगों की क्वेरीज मेरिट के ऊपर आधारित है तो आप उस वीडियो को जाकर के वॉच करें। अगला प्रश्न है अंबिकेश सिंह पूछते हैं कि सर क्या यूपी वाले बिहार डीएलएड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं, बिहार के अस्थायी निवासी ही केवल कर सकते हैं, दूसरे राज्य के निवासी नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर बिहार में डीएलएड में एंट्रांस से एडमिशन होता है या ओनली मेरिट बेस होता है? तो बिहार में एडमिशन के लिए अभी तक फ़िलहाल मेरिट बेस्ड एडमिशन ही हो रहा है, क्योंकि पिछले साल सरकार ने एडमिशन के लिए आवेदन लिया था परीक्षा के लिए, है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आवेदन लिया गया था, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से एंट्रेंस एग्ज़ाम को टाल दिया गया और मेरिट बेस्ड एडमिशन ही लिया गया था। और इस बार भी कोरोना की वजह से ही मेरिट बेस्ड एडमिशन ही हो रहा है। सर एज कितनी होती है डीएलएड करने की मैक्सिमम? तो मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम आप अपने लेवल से सोच लो कि 30 मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर आपको कोर्स करने के दौरान 2 साल आपको कोर्स में लग जाएगा। उसके बाद आपको सीटेट भी पास करना है और तब फिर आपको टीचर के लिए अप्लाई करना है। तो टीचिंग के लिए अप्लाइंग जो एज है वो मैक्सिमम 35 to 40 ईयर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको मैक्सिमम 30 एज होना चाहिए डीएलएड करने की। अगला प्रश्न पूछते हैं, सर मेरिट लिस्ट कहाँ शो करता है, कैसे पता चलेगा कि सिलेक्ट हुआ या नहीं? तो मेरिट लिस्ट जो है वो प्रत्येक डाइट या प्रत्येक कॉलेज के वेबसाइट पे प्रकाशित किया जाता है और ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जितने भी मेरिट लिस्ट का प्रकाशन होगा, रिजेक्टेड लिस्ट का प्रकाशन होगा, नामांकन चयन सूची का प्रकाशन होगा, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध रहेगा ऑनलाइन। आप उसमें देख सकते हो और रोस्टर बिंदु को देख सकते हो, अपने रोस्टर के अनुसार आप वहाँ देख सकते हो। अगर उसमें कोई गड़बड़ी होती है तो आप फाइट भी कर सकते हो। अगला प्रश्न है कि जो 12th 2021 में इंटर की है वो डीएलएड का ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है? तो इसमें मैंने पहले ही इसका जवाब दे दिया है कि दिसंबर 2020 तक के कैंडिडेट को ही डीएलएड में एडमिशन के लिए लिया जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे डाइट्स हैं जहां पे आपको दिसंबर 2020 के बाद के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं वहाँ, तो आपको ढूंढना पड़ेगा। 1-2 डाइट्स के नाम मैं भी जानता हूँ, जैसे डाइट नवादा, डाइट नालंदा, इनमें एडमिशन के लिए अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब वहाँ एडमिशन हो पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिकांश डाइट्स जो हैं वो दिसंबर 2020 तक के पास आउट स्टूडेंट्स को ही ले रहे हैं।
अगला प्रश्न है कि सर मेरा 12th कंपार्टमेंटल से 47% SC कैटेगरी है, क्या हम DLED के लिए एलिजिबल हैं? एलिजिबल तो आप हो, लेकिन एडमिशन बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इतने कम परसेंटेज पे एडमिशन होना बहुत मुश्किल है। तो अधिकतर प्रश्न इसके बाद जो है वो मेरिट वाले ही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों के अधिकतर कॉमन सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।